हेलो एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। IEIT की वेब डिज़ाइनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेब डिज़ाइनिंग में सबसे पहले समझते हैं हम कि व्हाट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। जब भी हम किसी वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट के अंदर कई सारे HTML पेजेस होते हैं, वेब पेजेस होते हैं। जब वो सभी पेजेस आपस में हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो आपकी एक वेबसाइट बनके तैयार होती है। वेब डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको जिस लैंग्वेज का यूज़ करना है उसका नाम है HTML। तो समझते हैं HTML के बारे में कि HTML क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि एक मार्कअप लैंग्वेज है और ये जो HTML है इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव। इसका मतलब है कि आप इस HTML की कोडिंग को चाहे आप स्मॉल लेटर्स में लिखें चाहे कैपिटल लेटर्स में लिखें, उससे आपके प्रोग्राम में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। HTML की फ़ाइल को सेव करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी फ़ाइल के नाम के बाद आपको उसको .html से ही सेव करना है। HTML जो है ये आपकी फ़ाइल का एक्सटेंशन है जो आपकी फ़ाइल को एक वेब ब्राउज़र में ओपन करने के लिए उसको HTML यानी कि वेब पेज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद अब जानते हैं कि HTML में जो टैग्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैग। फर्स्ट वन इज़ एम्प्टी टैग एंड सेकेंड वन इज़ कंटेनर टैग। Empty tags are those tags does not have the closing sign। जिन टैग्स में क्लोजिंग नहीं की जाती है टैग की वो एम्प्टी टैग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है BR ये लाइन ब्रेक करने के लिए है और इसे क्लोज नहीं करना। HR आपका हॉरिजॉन्टल रो के लिए यूज़ होता है और इसे भी आपको ब्रेक नहीं करना है, मतलब इसे क्लोज नहीं करना है इस टैग को। सेकेंड जो आपका टाइप है दैट इज़ अ कंटेनर टैग। कंटेनर टैग हैज़ क्लोजिंग साइन। जो आप ये स्लैश देख रहे हैं ना, ये स्लैश अगर टैग के साथ यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब कि वो हमारा कंटेनर टैग है। फॉर एग्जाम्पल बी टैग, तो ये बी टैग लगाया गया है फॉर द बोल्ड टेक्स्ट। अगर मुझे अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम यहाँ से बी टैग लगा के उसको बोल्ड कर सकते हैं। और टेक्स्ट को लिखने के बाद आपको बी टैग को क्लोज भी करना है स्लैश का साइन लगा के। तो जैसे ये बी टैग है और सेम एज इट इज़ आप देख रहे हो ये आई टैग आप है यहाँ पे आई फॉर इटैलिक। तो इटैलिक टैग को भी स्टार्ट करना है और लास्ट में क्लोज करना है। HTML में जो मोस्ट ऑफ द टैग्स हैं वो ज़्यादातर कंटेनर टैग्स का ही आप यूज़ करोगे। एम्प्टी टैग्स भी हैं जैसे BR HR। अब समझते हैं कि HTML का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, क्योंकि जब भी आप अपने वेब पेज को क्रिएट करेंगे तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है अपने वेब पेज का। तो उस वेब पेज के स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है डॉक टाइप HTML। ये जो डॉक टाइप HTML है ये इंडिकेट करता है कि आपका जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है ये HTML5 वर्जन में लिखा गया है। तो ये लाइन तो लिखनी आपके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो दिख रहा है दैट इज़ अ HTML टैग। ये HTML टैग है, आप ये देख रहे हो ये साइन इसी को टैग बोला जाता है। और HTML लास्ट में वेब पेज के लास्ट में HTML को यहाँ पे स्लैश लगा के क्लोज किया गया है। HTML में दो पार्ट है, फर्स्ट वन इज़ योर हेड सेक्शन एंड सेकेंड वन इज़ बॉडी सेक्शन। हेड के अंदर हम लोग टाइटल में आपके टाइटल बार में क्या मैसेज शो करना है वो हम टाइटल बार में शो कर सकते हैं। और आपके वेब पेज के रेस्ट ऑफ एरिया में जो आपका बॉडी सेक्शन है वहाँ पे आप अपने वेब पेज की हेडिंग्स को, टेक्स्ट को, इमेजेस को, टेबल्स को, इन सबको आप अरेंज करके एक गुड लुकिंग वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए हम प्रैक्टिकल में जाते हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज़ कैसे इंप्लीमेंट करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे विंडो की एक छोटी सी एप्लीकेशन यूज़ कर रही हूँ जिसका नाम है नोटपैड। तो मैंने यहाँ से Window+R नोटपैड करके ये नोटपैड को मैंने ओपन किया। अब इस नोटपैड में मुझे HTML का जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया वो पहले बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ लिखना होगा। उसको स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ लिखना है एक्सप्लेनेशन मार्क और फिर आपने लिखा यहाँ पे डॉक टाइप और फिर यहाँ लिखा आपने HTML। देन यहाँ पे आपका ये HTML टैग शुरू हुआ और लास्ट में आपने इस HTML को कर दिया क्लोज। HTML में जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड हेड सेक्शन और यहाँ पे ये जो हेड सेक्शन है ये मैंने क्लोज किया। हेड के अंदर आप मेंशन कर सकते हो टाइटल और लास्ट में ये टाइटल हमने कर दिया क्लोज। आप इस टाइटल बार में जो अपने वेब पेज के टाइटल बार में जो मैसेज लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया माई फर्स्ट वेब पेज। देन हेड क्लोज होने के बाद आपको यहाँ पे काम करना है इस बॉडी टैग के अंदर। ये वेब पेज का बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा, मैंने लिखा वेलकम टू IEIT क्लासेस। ठीक है, अब मैंने ये मैसेज लिख दिया तो मैंने वेब पेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ कोड कर दिया है।
अब इस फाइल को सेव कैसे करना है? तो फाइल को सेव करने के लिए आप देखो नोट पैड में सिंपल अब फाइल के अंदर यहाँ पे आपको सेव ऑप्शन मिल रहा है, आप फाइल को सेव कर सकते हो और इसका शॉर्टकट है Ctrl+S। तो ये हमारे सामने जो सेव डायलॉग बॉक्स है, आपको अपनी फाइल को सेव करना है और आप इसे कहाँ सेव कर रहे हो ये देखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपना वेब पेज बनाने के बाद आप उसे ढूंढोगे कि वो कहाँ पे है, आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। तो मैंने फ़िलहाल डेस्कटॉप में अपना एक फ़ोल्डर बना के रखा है जिसका नाम है IEIT। इस फोल्डर के अंदर मैंने अपनी फ़ाइल को सेव किया। मैंने इसको सपोज़ यहाँ पे नाम दिया IEIT या मैंने इसको नाम दिया क्लास 1 और उसको सेव करते समय जैसा मैंने पहले बताया कि .html लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप .html नहीं लगाओगे तो नोटपैड का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है TXT, यानी कि वो आपकी एक टेक्स्ट फाइल जनरेट करेगा जो कि ब्राउज़र में नहीं शो होगी। ठीक है, ब्राउज़र में आपको टेक्स्ट नज़र आएगा। आपको अपना वेब पेज बनाना है तो आपको फाइल के नाम के आगे .html लगाना है और उसके बाद हमने फाइल को कर दिया है सेव। ठीक है, हमारा जो वेब पेज है वो बन के तैयार हो चुका है। उसको देखने के लिए जैसे मैंने बताया कि डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है, तो यहाँ से हम विंडो डी शॉर्टकट है डेस्कटॉप पे जाने के लिए और यहाँ पे मेरा IEIT नाम से फोल्डर है सामने में। इसके अंदर मेरी फाइल है क्लास 1। इसको मैंने देखो ये जो आपको आइकन दिख रहा है ये आपको दिखा रहा है कि ये एक वेब ब्राउज़र में एक वेब पेज बन के तैयार हो चुका है। क्रोम का आपका वेब पेज है, आप इसको ओपन कर सकते हो। तो ये आपको वेब ब्राउज़र में ओपन होके दिखा रहा है। सबसे ऊपर आप देखोगे तो ये लिखा है माई फर्स्ट वेब पेज, तो ये मेरे टाइटल बार में शो कर रहा है और बॉडी सेक्शन में लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू IEIT क्लासेस। ठीक है, अब मुझे इस वेब पेज में और भी चेंजेस करने हैं, तो मैंने तो इसको सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है जो कि कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा है, उसका कोई लुक उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो मुझे इसको लुक देने के लिए मुझे इसको बैकग्राउंड कलर देना है और टेक्स्ट पे कलर देना है। देन अगेन आपको अपनी कोडिंग पे जाना है जो कि हमने मिनिमाइज़ किया है, अभी उसको क्लोज नहीं किया। तो अगर आप कीबोर्ड से स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट है ऑल्ट टैब दबाने से आप एप्लीकेशंस पे स्विच कर सकते हो। जैसे ये नोटपैड मैंने यहाँ पे फ्रंट में कर लिया है और वेब पेज के बॉडी सेक्शन में मुझे यहाँ लिखना है BG कलर जो प्रॉपर्टी है, इसे लगाने से वेब पेज के बॉडी सेक्शन पे आप कोई भी कलर जो है वो दे सकते हैं। तो मैंने वेब पेज के बैकग्राउंड को करना है ऑरेंज और उसमें जो लिखा गया टेक्स्ट है उसका मुझे क्या कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट कलर और वो लिखा मैंने वाइट। ठीक है, उसके बाद आपको अगेन उस फाइल को सेव करना है। फर्स्ट हम ऑलरेडी फाइल को सेव कर चुके हैं क्लास 1 के नाम से, तो जब आप उसको दोबारा सेव करोगे तो आपसे अगेन नाम नहीं पूछेगा क्योंकि आपकी फाइल सेव है, वो उसी को अपडेट करता जा रहा है। अब ब्राउज़र में जाने के लिए, क्योंकि ब्राउज़र भी मेरा ओपन है, तो आप ऑल टैब शॉर्टकट यूज़ करके ब्राउज़र में पहुंचना और अपने वेब पेज को, क्योंकि अभी तो ये आपको पुराना प्रीव्यू दिखा रहा है, आपका नया वेब पेज तो रिफ्रेश हुआ नहीं है, उसके लिए प्रेस F5 करते ही आप देखोगे वेब पेज पे कलर भी आ गया है और टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे हो चुका है। तो हमने ये देखा कि वेब पेज, सिंगल वेब पेज हमने कैसे बनाया, इस वेब पेज पे हमने बैकग्राउंड को कलर कैसे दिया और टेक्स्ट का कलर हमने कैसे चेंज किया। इसके अलावा HTML में जो हमारा नेक्स्ट आता है उसको हम बोलते हैं हेडिंग टैग। तो HTML में वेब पेज की जो आपकी हेडलाइंस हैं, जो आप हेडिंग को शो करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास HTML 6 टाइप की आपको हेडिंग प्रोवाइड करता है और उसको लिखने का तरीका है H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग 1। आपको अगर हेडिंग 1 में सपोज मैंने लिखा IEIT क्लासेस और लास्ट में मैंने, क्योंकि ये कंटेनर टैग है तो मुझे H1 को क्लोज करना होगा। H1 के बाद आप H2, H3, H4, H5, 6 तक इसको हम ट्राई करके देखेंगे। तो मैंने H1 के बाद H2 बनाना है, 3, 4, 5, 6 और अभी मैंने तो इसे कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे इसको 1 के बदले 2 कर दिया, देन 3, ये 4 है HTML, ये 5 और ये 6। उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने HTML 6 को क्लोज किया, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। अब आप एक बार अपनी फाइल को अगेन सेव कीजिएगा Ctrl+S के साथ और ऑल टैब, जैसे मैंने पहले बताया, ब्राउज़र में जाने के बाद प्रेस F5 टू रिफ्रेश। अब आप देख रहे हो ये हेडिंग देखो, सबसे पहले जो H1 की हेडिंग है IEIT, इसका साइज़ सबसे लार्ज है, देन हेडिंग 2, 3, 4, 5, तो सबसे बिगर साइज़ जो मिलता है आपको वो हेडिंग 1 का आपको मिलता है। और HTML के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो देखो मैंने यहाँ पे H1 ये स्मॉल में लिखा है और यहाँ पे H जो है मैंने कैपिटल में लिखा है, लेकिन इसकी वजह से आपके वेब पेज पे कोई भी एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही। अगली क्लासेस में हम सीखेंगे कि वेब पेज में जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, इसको साइज़ कैसे देंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में
फिर मिलते हैं IEIT क्लासेस में। धन्यवाद।